मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और मेरी तरफ से द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज की पूरी टीम की तरफ से आज सुनने वाली तमाम बहनों को, वो जो माएँ बन चुकी हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप सबको मदर्स डे मुबारक हो। खुदावंद के कलाम को आज क्योंकि हमारे पास पढ़ने का दिन है और पहले हम, जैसे मैंने जिक्र किया कि पैदाइश की किताब उसके 30वें बाब को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज हम अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 31वें बाब को खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे और 31वें बाब को पढ़ने के बाद पैदाइश की किताब के सिर्फ 19 बाब रह जाएंगे जो पढ़ने वाले रह जाएंगे। बाकी 31 बाब जो हैं आज खत्म हो जाएंगे और इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और मजीद उसके ऊपर आगे बढ़कर बात करूं, आए हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद छोटी सी दुआ करेंगे और फिर मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं गीत गाना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर भी करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। आज जो गीत है मेरे पास गाने के लिए, बहुत खूबसूरत पंजाबी गीत है। यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, तेरे विच जीना मरना चंगा लगदा। ये गीत जो है काफ़ी पुराना है और मैं काफ़ी छोटी थी जब इस गीत को गाया करती थी और मुझे इसके पूरे बोल जो हैं वो याद नहीं, एक ही अंतरा मुझे याद है और हम उस एक ही अंतरे को गाएंगे। और अगर आप में से किसी को इसके पूरे लिरिक्स आते हैं तो फ्यूचर में आप जो है वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी इसके लिरिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये गीत जो है बहुत खूबसूरत है और मुझे अच्छा लगता है गाना। हम सब मिलकर गाएंगे, यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा। हालेलुया। यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, तेरे विच जीना मरना चंगा लगदा, यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा। यस्सु कीता ए प्यार अनोखा जागनो, असमाना तो भेजे आए रूह दी अगनो, यस्सु कीता ए प्यार अनोखा जागनो, असमाना तो भेजे आए रूह दी अगनो, रूह दे विच दम लैना सानू चंगा लगदा, रूह दे विच दम लैना सानू चंगा लगदा, तेरे विच जीना मरना चंगा लगदा, यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है, खुशकिस्मत है वो लोग, खूबसूरत है वो लोग, वो जिंदगियां जो हर रोज यस्सु को कहती हैं कि यस्सु तेरे नाल रहना सानू चंगा लगदा, तेरे विच जीना मरना सानू चंगा लगदा। यूं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मेले हैं, बहुत सारी ऐसी रंग रलियां हैं जिसमें हमारी आज की दुनिया जो है वो खोई हुई है, अपना वक्त भी ज़ाया करती है, अपना पैसा भी, मालो दौलत ज़ाया करती है, अपनी एनर्जी ज़ाया करती है, लेकिन आखिर में जो है उसके इख्तिताम में दुनिया को कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया इंसान को कुछ नहीं दे सकती। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो यस्सु की हजूरी में रहते हैं और उसके साथ दिन रात जीते हैं, दिन रात बातें करते हैं, उसके ख्यालों में रहते हैं। तो खुदावंद का कलाम बताता है कि वो दुनिया में रहते हुए, इस जिंदगी में रहते हुए जो है वो सिर्फ जिंदगी की आसाइशों को नहीं देखेंगे, बल्कि इस जिंदगी के खत्म होने के बाद एक और खूबसूरत जिंदगी जो है वो यस्सु मसीह के साथ हमेशा के लिए मनाएंगे। और इस दुनिया में तो रहते हुए हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है, तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन यस्सु के साथ जो आखिरत में हमारी जिंदगी है उसमें ना हमें कोई दुख देखने पड़ेंगे, ना कोई हमें तकलीफ होगी, ना कोई हमारी आंखों में आंसू दे सकेगा, बल्कि खुदावंद के साथ उसकी बादशाही में हम जो है वो नए आसमान, नई जमीन में दाखिल होकर बड़ी शादमानी में जो है
रहा करेंगे और वो शादमानी जो है वो वक्ती तौर पर नहीं होगी। जैसे आज हम देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ नए आसमान और नई ज़मीन में दाखिल होकर मिलेगी, वो ज़िंदगी जो है उसमें अप एंड डाउन्स नहीं होंगे, बल्कि उस ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, और ना हमारे अंदर से जो है वो कोई गुनाह हम कर सकेंगे, क्योंकि हमें गुनाह में उलझाने वाला शैतान जो है वो ऑलरेडी हमेशा की आग में डाल दिया जा चुका होगा। सो मुझे और आपको हर वक्त हमारे यीशु की आमद के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और यीशु की आमद के लिए तैयार हम कैसे रह सकते हैं? यीशु के साथ दिन और रात रह सकें, यीशु के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकें, और उसकी मोहब्बत का सिर्फ हमें इजहार नहीं करना, बल्कि उसकी मोहब्बत को अपने दिल से लगा कर रखना है। और जब हम यीशु की मोहब्बत को अपने दिल से लगा कर रखेंगे तो हकीकी तौर पर जो यीशु का कलाम कहता है उसे हम अपनी ज़िंदगियों से जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखा सकेंगे। और यीशु यही चाहता है कि हम मुंह से सिर्फ यीशु यीशु ना करते रहें, बल्कि दिल से उस मोहब्बत को जिसका हम इजहार यीशु के साथ करते हैं या दूसरों के सामने जिसका इकरार करते हैं, खुदावन यीशु चाहता है कि हकीकी तौर पर हम प्रैक्टिकली उस मोहब्बत को जो है वो करके दिखा सके, साबित करके दिखा सकें। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं जिसने अपने पाक कलाम को मेरे और आपके हम सब के लिए उंडेला, ताकि हम इसको पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं और उसकी हजूरी में आगे बढ़ते जाएं। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर खुदावन के कलाम को सीखेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। खुदावंद बरकत दे, जब मैं तेरे पाक कलाम को पढ़कर तेरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो खुदावंद तू मुझे अपने कंट्रोल में कर, मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा रूह मुझ में से होकर बोले, और जिंदगियों में खुदावंद बरकत का काम हो सके, नजात का काम हो सके। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 30वें बाब को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए 31वें बाब को हम सीखेंगे। और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोल लीजिए, और अगर आपके पास अभी तक बाइबल मुकद्दस है ही नहीं, आपने कोशिश ही नहीं की कि इस मुकद्दस किताब को अपने हाथों में ले सकें या अपने घर में रख सकें, तो आप ज़रूर इस किताब को लें, अपने घर में लेकर आएँ। और जब बाइबल मुकद्दस आपके घर में आती है तो याद रखें, बरकतों का ढेर आपके घरों में लग जाता है। और जब आप इसको पकड़कर अपने हाथों में खोलते हैं, इसको पढ़ते हैं और फिर इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो याद रखें खुदावंद के वो सारे वादे जिनको हम देखते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब की जिंदगी में पूरे हुए, और आगे फ्यूचर में चलकर और भी बड़ी खूबसूरत हस्तियों के बारे में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से खुदावंद के कलाम के वादे उनकी जिंदगियों में पूरे होते रहे। सो यही वादे आपकी जिंदगियों में पूरे होंगे। आप इस कलाम पाक को अपने हाथों में लें, इसे पढ़ें और इसको अमल में लाना शुरू कर सकें। सो पैदाइश की किताब उसके 31वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और उसने लाबिन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया, और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शानो शौकत है। और याकूब ने लाबिन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावन ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने राकल और लैया को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरियां थी बुलवाया, और उनसे कहा, मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगी, और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। और जब भेड़ बकरियां गाबन हुई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारीदार चितले और चतकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, ए याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चतकबरे हैं,
کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیتل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا۔ تب راحل اور لیا نے اسے جواب دیا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں ہمارا بکرا یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے۔ پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راحل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری چلا گیا، کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی۔ سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا۔ اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا، تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر اور 7 منزل تک اس کا تعاقب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا۔ سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگا لیا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں۔ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں، ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا۔ یہ تو نے بےہودہ کام کیا۔ مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبراً مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ وہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راحل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیمہ میں گیا اور ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیا کے خیمہ سے نکل کر راحل کے خیمہ میں داخل ہوا، اور راحل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوا میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی۔ اور لابن نے سارے خیمہ میں ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعاقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تک ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔
میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود جس کا روب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے یا ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں؟ بس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھے اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو، اور انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اسے ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور لابن نے اس کا نام یجر شہدود تھا جو یعقوب نے جلاد رکھا، اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا۔ اور مصپا بھی کیوں کہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے درمیان بیچ نگرانی کرتا رہے۔ اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں، پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے، یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو۔ ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہی پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو۔ پیدائش کی کتاب اس کے 31ویں باب کو ہم نے سیکھا، اور اس چیپٹر کی جو ہے وہ مکمل 55 ورسز تھی، اور حقیقتاً یہ آیتیں بہت زیادہ تھی، تو اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں ساتھ بائبل مقدس جو ہے وہ رکھا کرے، تاکہ ورڈ ٹو ورڈ اگر مجھ سے کبھی کوئی ورڈ مس بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے ان کو کلیئرلی طریقے سے جو ہے وہ پڑھ سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ سو اس سے پہلے کل کی بائبل ریڈنگ میں ہم نے 30ویں باب کو سیکھا تھا، چیپٹر 30 ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ یعقوب کی اولاد کو بڑھاتا ہے، اور کچھ یعقوب کو جو اولاد ہے وہ اس کی بیوی لیا سے ملتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 4 بیٹے جو ہے یعقوب کو راخل اور لیا کی لونڈیوں سے ملتے ہیں، اور پھر ایک بیٹا یوسف جس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا وہ یعقوب کو جو ہے وہ راخل سے ملتا ہے، اور یوں ہم نے دیکھا کہ یعقوب کے اب تک 30ویں باب میں جو ہے وہ 11 بیٹے ہو چکے ہیں، اور آگے ایک کا ذکر رہ گیا ہے، اس کو فیوچر میں چل کر ہم پڑھیں گے، اور یوں ہم دیکھیں گے کہ یعقوب کے جو ہے وہ 12 بیٹے ہو جائیں گے، جن کو آگے جو ہے وہ یعقوب کے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا نام دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے تعلق سے جو ہے وہ بہت بار ذکر کیا تھا، ان پر مزید جو ہے وہ بات کرتے رہے تھے، اور اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ بائبل مقدس کی پیدائش کی کتاب جو ہے وہ اس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب ہم اس کتاب کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ دور ہے جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، جب انسان میں گناہ آیا اور خدا نے انسان کو کب کب گناہ کی سزا دی، خدا کس طرح سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا رہا، خدا نے کیوں لوگوں کو چنا، خدا نے جب کسی کو چنا تو اس کو اس کے چننے کی جو ہے وہ وجہ بھی بتائی۔ جب خدا نے نوح کو دیکھا کہ نوح راست باز ہے
और नूह को चुना, तो वो हमने सीखा कि खुदा ने नूह पर मुकम्मल तौर पर अपने प्लान को जो है वो जाहिर किया, खुलकर उसकी वजाहत की, और फिर जो है खुदा ने नूह को अपना मकसद बताकर वो सारा काम जो खुदा करना चाहता था वो किया, और आगे इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए हमने खुदा के प्लान्स को भी देखा, बाबुल के बुर्ज को भी हमने पढ़ा, और फिर हमने देखा कि खुदा ने इब्राहिम को चुना और उसको कौमों का बाप कह दिया, ताकि खुदा इब्राहिम की नस्ल में से मेरे और आपके हमारे निजात दहिंदा को लेकर आ सके। सो ये जितने लोगों का चुनाव हुआ, जितने नबी खुदावन की तरफ से आए, ये सारे मुझे और आपको हमें यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए आए, और यीशु मसीह का आना जो हुआ वो मुझे और आपको गुनाहों की गुलामी में से छुड़ाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए आए। तो ये खुदा का सारा मंसूबा जो है, इन लोगों को चुनना, इन लोगों पर जाहिर होना, इन लोगों से बातें करना, कलाम करना, ये सारा खुदा का प्लान, ये सारा खुदा का मंसूबा जो है, ये इंसान को अब्दी हलाकत में से छुड़ाने के लिए और इंसान को हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए ये बना। और इस पर हम देखते हैं कि खुदा ने बड़ी खूबसूरती से काम किया, बड़ी खूबसूरती से खुदा ने लोगों को चुना, उनकी जिंदगियों में अपनी मर्जी को जाहिर किया, अपने वादों को पूरा किया, और फिर आगे जाकर जो है वो मेरी और आपकी हमारी निजात का काम जो है वो हकीकतन खुदा जो है उसको करने में कामयाब हुआ। सो हम ऑलरेडी याकूब की कहानी को जो है वो सीख रहे हैं, और ये कुछ दिनों तक आगे मजीद जो है ये कंटिन्यू भी रहेगी। और फिर कौम बनी इसराइल का जिक्र है, तो पूरा पुराना अहदनामा जो है उसमें हम कौम बनी इसराइल के जिक्र को, खुदा की बातों को, उसके मौजज़ात को जो है वो बहुत ज्यादा खुलकर देखेंगे। और बाज़ोकात लोग कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस में से इतनी नबूवतें पूरी हो चुकी हैं, हमें बताएं कि कौन कौन सी नबूवत पूरी हो चुकी है। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बेशुमार ऐसी पेशन गोइयां, ऐसी नबूवतें जो बाइबल मुकद्दस में की गई हैं, उनको आगे चलकर हम वक्त के साथ साथ जो है वो पूरा होते हुए भी देखते हैं। सो याकूब को हमने देखा कि याकूब जो है वो इब्राहिम के बेटे इसहाक का बेटा है, यानी कि इब्राहिम का पोता है, और याकूब को खुदा ने चुना उसके साथ अहद बांधने के लिए। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि याकूब ने अपने भाई इसू के साथ गलत रास्ता इख्तियार किया और बरकत को ले लिया, और फिर उसको अपनी जान बचाने के लिए जो है अपने मामू लाबिन के पास आना पड़ा। और जब वो अपने मामू लाबिन के पास आता है तो फिर उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। अहद का फर्जंद तो यही है, खुदा ने उसके साथ बातें भी की, खुदा की बरकत हमें याकूब के साथ नजर भी आती है, लेकिन जो काम वो करके आया था उसका जो है उसको हिसाब भी जो है वो पुख्ता करना पड़ता है। तो ऑलरेडी हम याकूब की औलाद के बारे में पढ़ चुके हैं, 11 बेटों के ताल्लुक से, एक बेटी के ताल्लुक से भी हम कल पढ़ चुके हैं। और फिर हमने कल आखिर में देखा था याकूब और लाबिन के बीच में जो है वो एक डील होती है। और डील क्यों होती है? याकूब जो है वो अपने मुल्क में वापस रवाना होना चाहता है, लेकिन लाबिन को याकूब की जो है वो खिदमत कराने की आदत हो चुकी है, और लाबिन को ये बात समझ आ चुकी है कि याकूब जिस काम को हाथ लगाता है उसी काम में खुदा जो है वो बरकत का हुक्म देता है। तो अब लाबिन नहीं चाहता कि याकूब जो है वो अपने बीवी बच्चों को ले और यहाँ से रवाना हो जाए, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पास दौलत का भरना, इज्जत का भरना, माल का भरना, ये सारा कुछ जो है ये याकूब की मेहनत का अजर है, और अगर याकूब मेरे पास से चला गया तो ये बरकत, ये अजर, ये सब कुछ जो है मेरे पास से फिर से चला जाएगा। तो इसलिए याकूब नहीं चाहता कि लाबिन नहीं चाहता कि वो याकूब को अपने पास से जुदा करे, और उनकी डील के मुताबिक जो है वो याकूब उस डील को डन करता है अपने मामू, अपने ससुर लाबिन के साथ। और आगे चलकर जब आज के 31वें चैप्टर की हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है पहली आयत में, और उसने लाबिन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया, और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शान शौकत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले तो लाबिन जो है वो याकूब को फोर्सफुली अपने पास रखता है। पहले उसने 14 साल उससे खिदमत कराई अपनी 2 बेटियां देने के लिए, और अब उसके बाद जो है वो मजीद उससे खिदमत कराता है अपने कारोबार को चमकाए रखने के लिए। और अब जब हम देखते हैं कि खुदा जो है वो याकूब को बरकत देता है, और खुदा याकूब के माल को जो है वो दिन ब दिन बढ़ाता चला जाता है, तो अब लाबिन के बेटे जो है वो याकूब के साथ जो है वो उससे जेलस फील करते हैं, उससे हसद फील करते हैं। और जब वो आपस में याकूब के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो याकूब जो है उनकी बातों को सुन लेता है कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या ख्यालात रखते हैं। और फिर आगे दूसरी आयत में लिखा है, और याकूब ने लाबिन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया
کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب نے جو ہے اس بات کو محسوس کیا کہ لابن کا جو بیہیویئر اتنے سالوں کے سے یعقوب کے ساتھ تھا، وہ بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اور حقیقتاً یعقوب کو جو ہے وہ لابن اپنے آپ سے اکتایا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ عموماً جو ہے ایک ایسی فیلنگ ہے، کوئی بھی ہم سے اکتایا ہوا ہو، کوئی بھی ہم سے بات کرنا ناپسند کرے، کوئی بھی ہمیں اگنور کرنا شروع کر جائے، تو عموماً انسان کو جو ہے یہ بات محسوس ہو جاتی ہے، انسان فیل کر لیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھکرائے جا رہے ہیں، یا ہم سے حسد کی جا رہی ہے، یا ہم سے نفرت کی جا رہی ہے۔ تو یہاں اس مقام پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے اس کی تیسری ڈیل اپنے سسر کی، اس کو بھی ایکسیپٹ کیا، لیکن اب جب اس کا سسر بھی اس سے حسد کرنے لگا ہے، اس سے بیہیویئر چینج ہو گیا ہے، وہ یعقوب سے اکتا چکا ہے، تو یعقوب جو ہے وہ اپنے سسر لابن کو جو ہے وہ دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ وہ مجھ سے اکتا چکا ہے، وہ مجھ سے حسد فیل کرتا ہے، تو آگے جو ہے وہ سٹیپ لینے کی بات کرتا ہے۔ لیکن سٹیپ جو یعقوب لیتا ہے وہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ خدا کے کہنے سے لیتا ہے، کیونکہ اس کی تیسری آیت میں آگے لکھا ہے، اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لابن کی وہ ساری انتھک محنت جو یعقوب کی انتھک محنت جو ابھی تک یعقوب نے کی تھی، اور لابن کی وہ ساری زیادتی جو اس نے اپنے داماد یعقوب کے ساتھ کی تھی، یہ خدا دیکھتا تھا۔ خدا کی آنکھوں سے، خدا کی نظر سے جو ہے وہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن مصیبت کا دور جو یعقوب کو کاٹنا تھا وہ کاٹنا ہی تھا۔ اور ہماری زندگی میں جتنی مصیبتیں ہمیں سہنی ہوتی ہیں، جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں سہنا پڑتا ہے، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم یعقوب کی سٹوری کو جا کر دیکھیں، اس کی بے مثال زندگی کو دیکھیں، تو اس سے بے انتہا خدمت بھی کرائی گئی، اس سے زیادتیاں بھی کی گئی، اس سے دغا بھی کیا گیا، لیکن یعقوب کی زندگی میں سٹل جو ہے ہمیں کسی قسم کی دھوکے بازی نظر نہیں آتی، دغا نظر نہیں آتا۔ پھر بھی ابھی بھی آخری سٹیپ تک ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب وہی کرتا ہے جو آسمان کا خدا اسے حکم دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے نہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، نہ کوئی دھوکا کرتا ہے، نہ کوئی دغا کرتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ خدا نے یعقوب کو دھوکا کرنے کے لیے کہا یا دغا کرنے کے لیے کہا کہ تو چوری یہاں سے بھاگ جا، تو یاد رکھے خدا کبھی بھی کسی کو دغا کرنے کے، چوری کرنے کے، دھوکے بازی کے مشورے نہیں دیتا، لیکن خدا یہ بات جانتا تھا، یعقوب بھی یہ بات جانتا تھا کہ اگر پھر سے یعقوب جو ہے وہ اپنے سسر سے التماس کرتا کہ میں اپنے باپ دادا کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، تو لابن آلریڈی جو ہے وہ اسے اتنے سالوں سے روکے ہوئے ہے، اور حقیقتاً لابن نے جو ہے وہ پھر سے کوئی چال چلنی تھی، پھر سے کوئی بہانہ کرنا تھا، کیونکہ اب لابن اکتا تو چکا تھا، لیکن اس کو یعقوب سے خدمت کرانے کی عادت ہو چکی تھی، وہ یعقوب سے اپنی خدمت کرائے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں پاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے جو ہے وہ یعقوب کو ایک ایسی بات میں جو ہے وہ گائیڈ کیا، رہنمائی کی، تاکہ وہ اس جگہ سے، کیونکہ خدا نے یعقوب کا وقت ٹھہرایا تھا، اور جب بھی ہم ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، یا بائبل مقدس میں یوسف کی بھی کہانی پڑھیں گے، تو خاص ہم اس بات کو یہاں سے جانتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان کی زندگی کا جو ہے وہ وقت مقرر کیا ہے، کون سے انسان نے کون سی زندگی کا کتنا عرصہ کون سے کنٹری میں گزارنا ہے، کون سے سٹی میں گزارنا ہے، اور کتنے عرصے بعد اس کو وہاں سے موو کرنا ہے، کیوں موو کرنا ہے، خدا پھر انسان سے کیا کیا کام لے گا، خدا اس کی زندگی میں کیا کیا کرے گا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور یعقوب کا جتنا وقت جو ہے وہ لابن کے گھر میں ٹھہرایا ہوا تھا خدا کا، تب تک خدا نے اس کو نہیں کہا، جب یعقوب نے پہلے لابن نے یعقوب کو ڈیل کرنے کے لیے کہا، خدا نے تب یعقوب سے نہیں کہا کہ تو لابن کی ڈیل کو ایکسیپٹ نہ کر، کیونکہ تب تک ابھی خدا کی مرضی میں یہ بات شامل تھی کہ یعقوب اور برس جو ہے وہ لابن کے ساتھ رہے، لیکن جب خدا نے دیکھا ہر چیز کا انصاف ہو گیا، جب خدا نے لابن سے زیادہ یعقوب کو برکت دی، بڑھا دیا، کیونکہ خدا نے اگر یعقوب نے وہاں دکھ سہا تھا تو خدا نے یعقوب کو یہ برکت دینی تھی کہ جس ملک میں اسے ستایا گیا، جس ملک میں رکھ کر اسے دغا کیا گیا، خدا نے اسی ملک سے یعقوب کو جو ہے وہ دولت مند کر کے وہاں سے لے کر جانا تھا، بنا دولت کے ایسے ہی اس کو لاچار بنا کر خدا نہیں لے کر جاتا۔ تو یہ خدا کا برکت والا ہاتھ تھا جو یعقوب کے اوپر تھا، اور اسی برکت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اب اس کام پر، اس وقت پر آ کر یعقوب کو جو ہے وہ اپنے سسر لابن کے گھر سے روانہ ہونے کا حکم دیتا ہے، اور پھر صرف خدا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کو کہتا ہے
کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں ہر وقت تیری مدد کروں گا, میں ہر جگہ تجھے گائیڈ کروں گا, میں تیری رہنمائی کروں گا, میں تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور پھر میں یہی بات کہتی ہوں کہ بائبل مقدس کے شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھ لیں تو جس جس کے ساتھ خداوند نے کلام کیا, جس جس کے ساتھ خداوند بولا, خداوند نے ہر ایک کے ساتھ یہی وعدہ کیا کہ تو میرے حکموں کے اوپر عمل کر, تو میری بات مان, تو میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. تو خدا کا وعدہ جو انسان کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہے. اور اسی لیے نیو ٹیسٹمنٹ کو جب ہم پڑھیں تو وہاں اس بات کو کلیئرلی جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نافرمان ہو جاتے ہیں, لیکن خدا جو ہے وہ ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے. ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, لیکن خدا اپنے وعدوں کو کبھی بھی کر جو ہے وہ بھولتا نہیں. خدا کو سب یاد رہتا ہے, اور خدا ہمیں جو ہے اسی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وفادار خدا ہے. اور یہاں خدا اگر یعقوب کو کہتا ہے کہ تو میری بات مان, تو یہاں سے نکل, تو خدا کو پتا تھا کہ لابن یعقوب کا پیچھا کرے گا, لابن یعقوب کو برا بھی کہے گا, اس پر الزام بھی لگائے گا. اس سارے معاملے کا خدا کو پتا تھا, لیکن خدا یعقوب کو زبان دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں تیرے ساتھ ہوں, جو میں کہتا ہوں تو وہ کر. اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں جا کر تو پھر اس بات کو ہم کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ خدا نے صرف یعقوب کو وہاں سے روانہ نہیں کر دیا, بلکہ اس کے راستے میں اسے محفوظ بھی رکھا. یہاں تک کہ جب لابن نے یعقوب کا پیچھا کیا تو تب بھی خدا نے جو ہے وہ یعقوب کو سیو کیا, اس کی حفاظت کی, اس کی رہنمائی کی. اور آگے بڑھ کر جب ہم اسی پیراگراف کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑیں تھی بلوایا. تو یہاں یہ پیراگراف جو 14ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں, تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ اپنی بیوی راخل کو اور لیا کو جو ہے وہ اپنے پاس بلاتا ہے, کیونکہ خدا جو ہے اسے حکم دے چکا ہے. سب سے پہلی بات تو اس نے لابن کے بیٹوں یعنی کہ راخل اور لیا کے بھائیوں کی باتیں سنی ہے کہ وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ اس سے حسد کرتے ہیں. اور پھر اس نے لابن کے چہرے کو بھی پڑھا ہے کہ اب لابن بھی جو ہے وہ مجھ سے اکتا چکا ہے. اور پھر حقیقی طور پر تیسری وجہ اس کو خدا نے بھی کنفرمیشن دی, خدا نے بھی کہا کہ اب تیرا یہاں سے جو ہے وہ جانے کا وقت آ گیا ہے. تو ان تینوں معاملات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب پھر بھی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ سٹیپ نہیں لیتا. یہاں سے تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو ہے وہ سیکھنے والی بات ہے. خدا نے حکم دیا یعقوب کو کہ تو چل اور یہ کام کر, لیکن یعقوب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یعقوب جانتا ہے کہ پہلے میں اکیلا تھا, پہلے جو خدا کہتا تھا میں کرتا تھا, اب جو میرے ساتھ شامل ہیں وہ میری بیویاں ہیں, کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے شوہر اور بیوی جو ہے وہ آپس میں ایک بدن ہے. تو یہاں یعقوب جو ہے اس بات کو پروف کرتا ہے, وہ سٹیپ لیتا ہے. وہ چاہتا تو وہ ان کو آرڈر دے سکتا تھا کہ میں جا رہا ہوں چلو میرے ساتھ, لیکن یعقوب یہاں پر ایک حکمت والا جو ہے وہ شوہر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وہ صرف دوسرے کاموں میں دیانتدار نہیں تھا, بلکہ ایک دیانتدار یعقوب جو ہے وہ شوہر بھی ہمیں نظر آتا ہے. پھر بھلے دھوکے سے اسے 2 بیویاں دی گئی ہیں, لیکن وہ ان دونوں بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے, اور وہ محبت تو راخل سے کرتا تھا, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کو بھی جو ہے وہ دونوں کو ساتھ بلاتا ہے, ان دونوں سے مشورہ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے, تمہارے باپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ بھی کیا. وہ ان کو سارے معاملات گنواتا ہے کہ یہاں تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے, میں نے تمہارے باپ کی اتنے سال خدمت کی ہے, 14 سال جو ہے میں نے تم دونوں کی خاطر خدمت کی, اور 6 سال میں نے تمہارے باپ کے جو ہے وہ کاروبار کو چمکانے کی خاطر خدمت کی ہے, لیکن اب خدا نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ اب یہاں سے چل اور روانہ ہو. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیویوں کو اچھا مقام اپنی زندگی میں دیتے ہیں, یاد رکھیں لڑائی جھگڑے انہی میاں بیوی کے بیچ میں ہوتے ہیں جب شوہر بیوی کو اگنور کرتا ہے, اور بیوی جو ہے اس سے پھر حسد کرتی ہے, بیوی جو ہے وہ دکھ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر میری بجائے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جا کر شیئرنگ کرتا ہے, مجھ سے مشورہ لینے کی بجائے جو ہے وہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے. اور اکثر اوقات ہمارے دیش کے لوگوں کی بات کر لیں تو وہ اکثر اوقات بیوی کی بات ماننی پڑے تو کہتے ہیں جی آدم نے ہوا کی بات ماننی تھی تو گناہ کیا تھا. تو یاد رکھے بائبل مقدس میں آدم اور ہوا کے گناہ کے بعد بھی جو ہے خدا نے مرد کو اس بات کے لیے پابند نہیں کیا کہ تو دوبارہ اپنی بیوی کی بات نہ سننا یا اپنی بیوی کی عزت نہ کرنا. بائبل مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لے, کوئی آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی جس میں مرد کو خدا نے ایسا حکم دیا ہو کہ اپنی بیوی کو حقیر جاننا یا اپنی بیوی کو اگنور کر کے دوسروں کو زیادہ اہمیت دینا. بائبل مقدس نے شوہر
शौहर और बीवी को इसीलिए एक तन एक जिस्म करार दिया है ताकि मर्द अपनी बीवी को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करे जैसे वो अपने जिस्म को दर्द से बचाना चाहता है, बेइज्जती से, बदनामी से बचाना चाहता है। तो खुदा ने मर्द को यही हुक्म दिया है कि वो अपनी बीवी को जो है वो दर्द से भी बचाए, तकलीफ से भी बचाए, बेइज्जती बदनामी से भी बचाए। और याद रखें, इंसान की फितरत है, इंसान से कोई गलती भी हो जाए तो वो हमेशा उसे कवर करने की कोशिश करता है। और मर्द और औरत का रिलेशन जब वो एक जिस्म है तो उनको ऐसे ही होना चाहिए। अगर मर्द से कोई गलती हो गई है तो बीवी जो है वो उसको कवर करने की कोशिश करे। पर्सनली बीवी उसको कह सकती है कि आपके अंदर ये मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करें, अपने आप को ठीक करें, लेकिन दूसरों के सामने अपने शौहर की इज्जत का जो है वो ख्याल करे। और शौहर पर भी ये बात लाजिम है, सिर्फ बीवी पर नहीं बल्कि शौहर पर भी ये बात लाजिम है कि अगर उसकी बीवी से कोई गलती हो भी गई है तो पर्सनली अपनी बीवी को समझाए कि ये गलती नहीं होनी चाहिए जो भी है, लेकिन दूसरों के सामने जो है वो कभी भी अपनी बीवी को इंसल्ट ना करे। और याद रखे, खुदा के साथ चलने वाले, बाइबल मुकद्दस को मानने वाले शौहर और बीवियों को ऐसा ही होना चाहिए। और अगर वो ऐसे होंगे, अगर दूसरों का अमल, रद्द अमल जो है या अमल दखल मियाँ बीवी के जिंदगी में नहीं होगा तो मियाँ बीवी के अंदर जो है वो कभी भी झगड़े नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि किसी ना किसी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग तो जरूर हो सकती है, लेकिन झगड़े हमेशा जब भी बढ़ते हैं वो दूसरों के, थर्ड पर्सन के इंटरफेयर से बढ़ते हैं। तो इसी वजह से मियाँ और बीवी को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि उनको क्लोज आपस में रहने के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग में रहने के लिए जो है वो खुदा का हुक्म जो है, खुदा का कलाम जो है उनको हुक्म देता है। और उनके लिए लाजिम खुदा ने ठहराया है कि वो दोनों एक जिस्म हैं और आपस में एक जिस्म होकर एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। और यहाँ याकूब की जिंदगी में हमें वही मोहब्बत, उसकी बीवियों के लिए वही इज्जत नजर आती है कि वो अपनी बीवियों को बुलाता है, उनसे मशवरा करता है, अपना पूरे दिल का हाल उनके सामने खोल देता है और फिर खुदा ने जो उससे कलाम किया वो भी उनको बयान करता है। और इसीलिए उसकी बीवियां जो है वो खुशी खुशी उसके साथ राजी भी हो जाती हैं, वो एडमिट भी करती हैं जो कुछ सच्चाई है, क्योंकि आगे 14वीं आयत में लिखा है, तब राखल और लैया ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मिरास है? तो यहाँ राखल और लैया भले एक दूसरे से हमें पिछले चैप्टर में हसद करती हुई नजर आती हैं, एक दूसरे से ये जेलस भी हैं, सुलह सफाई से तो नहीं रहती, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब इनका शौहर इनको बुलाकर इनसे मशवरा करता है तो ये जो है वो एक बात पर जो है दोनों मुत्तफिक होती हैं और अपने शौहर का जो है वो साथ भी देती हैं। और 15वीं आयत में आगे लिखा है, क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? तो यहाँ ये जो वर्ड है कि क्या हमारा बाप हमें अजनबी के बराबर नहीं समझता, तो सबसे पहली ज्यादती तो बाप को पता था कि मेरी बेटी राखल जो है वो इस शख्स से मोहब्बत करती है। सबसे पहली तो उस बाप की हम ज्यादती देखते हैं कि उस बाप ने मंगनी कराई अपनी किसी बेटी की और पेश किसी और बेटी को बीवी के रूप में कर दिया। तो यहीं पर हम देखते हैं कि लाबिन ने जो है वो अपनी बेटियों के साथ अजनबी के जैसा सलूक किया, क्योंकि कोई भी अच्छा बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ इस किस्म की ज्यादती नहीं कर सकता कि वो मंगनी किसी और की करे और ब्याह किसी और को दे। तो ये हकीकी तौर पर एक धोखा था, एक जुल्म था जो सारा लैया और राखल के बाप लाबिन ने जो है वो अपने दोनों बेटियों के साथ किया और याकूब के साथ भी किया। तो यहाँ इसीलिए ये दोनों बेटियां जो है वो मुत्तफिक होकर कहती हैं कि क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता। और आगे लिखा है, क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला। यहाँ अब वो दोनों इस बात को एक्नॉलेज करती हैं कि हमारे बाप ने हम दोनों को भी बेच डाला, हमारी सौदेबाजी की, 7-7 साल हम दोनों को इस मर्द को देने के लिए जो है उसने इस मर्द से खिदमत कराई। तो वो इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज करती हैं कि हमारे बाप ने हमारी सौदेबाजी की और हमें बेच डाला। और लिखा है, हमारे रुपए भी खा बैठा, यानी कि हमारे इवज, हमें लेने के इवज जितनी खिदमत हमारे शौहर ने की उसका सारा सिला, उसका सारा माल जो है वो हमारे बाप ने अपने पास रखा, उसकी सारी दौलत हमारे बाप ने कमाई और उससे जो है वो लुत्फअंदोज हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि लैया और राखल की जिंदगी के साथ, उनकी ख्वाहिशात के साथ, उनकी खुशियों के साथ खेले जाना और फिर दौलत को अपने पास जमा करना, उनको अपने खजाने में भर लेना, ये जो है ये लाबिन को नहायत ही खुद गर्ज और एक बुरा बाप दिखाती थी। और अगर हम कहें कि कोई भी बाप बुरा नहीं होता तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में अगर एक ऐसे बाप का जिक्र है तो आज दुनिया में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटियों के साथ भी जो है वो खुद गर्जी करते हैं। लेकिन मुबारक वो बाप हैं
जो खुदावन के कलाम को पढ़ते सुनते अपनी बेटियों की इज्जत करते हैं और कभी भी अपनी बेटियों की फीलिंग्स के साथ जो है वो नहीं खेलते। लेकिन लाबिन हमें यहाँ एक ऐसा ही बाप मिला जिसने अपनी दौलत की खातिर और बाकी अपने आप को सुकून देने की खातिर और शरारत का मजा चखने की खातिर जो है उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया, उनकी फीलिंग के साथ खेला, उनके प्यार को जो है, उनकी फीलिंग्स को जो है उसने ठेस पहुंचाई। और आगे बढ़कर हम जब 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है, बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा वही कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि लैया और राखल, फिर ये दोनों बहनें जो कि याकूब की बीवियां हैं, ये दोनों इस बात पर इत्तेफाक करती हैं कि खुदा ने जितनी दौलत तुझे या हमारे बाप से लेकर दे दी है ये तेरी है, अब ये हमारे लिए और हमारे फर्जंदों के लिए है। क्योंकि पहला स्टेप जो लाबिन का था, धोखे की शादी, वो सिर्फ नहीं बल्कि इतने साल जब ये यहाँ रहे हैं, इस रिश्ते में रहे हैं, तो हकीकतन लाबिन ने जब इतनी बड़ी ज्यादती कर डाली तो वो और भी बीच में जो है वो बहुत ज्यादतियां इनके साथ करता रहा। और यही वजह है कि ये बेटियां जो है आखिर में जब इनको ये घर छोड़ना पड़ता है तो ये आखिरी बार अपने बाप की शक्ल देखने की भी जो है वो हसरत को, ख्वाहिश को जाहिर नहीं करती, बल्कि जैसे याकूब उनको कहता है वो वैसे ही करने को राजी हो जाती हैं। और याकूब को बल्कि वो कहती हैं कि बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा वही कर। और आगे 17वीं आयत में लिखा है, तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊंटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और मालो असबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फदान अराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला ताकि मुल्क कनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। तो हकीकी तौर पर 20 साल के दुख और तकलीफ, कठिन रास्ते पर गुजरने के बाद याकूब अब जब अपनी दोनों बीवियों की रजामंदी के साथ वहां से निकलता है, किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं, एक दूसरे से यहाँ हसद के मामले को पेश नहीं किया जा रहा, तो हकीकी तौर पर याकूब के लिए जो है वो खुशी का समा होगा कि अब वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ जो है वो अपने बाप के देश को जो है वो रवाना होता है। और 19वीं आयत में आगे लिखा है, और लाबिन अपनी भेड़ों की पशम कुतरने को गया हुआ था, यानी कि लाबिन जो है, जो याकूब का ससुर था, लैया और राखिल का बाप था, वो अपने भेड़ों की जो है वो पशम को कुतरने के लिए गया हुआ था। और यही वजह है आगे राखिल का जो है वो एक गलत काम को जो है पेश किया गया है, लिखा है, सो राखिल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। तो यहाँ ये बुत कौन से थे, इसके बारे में जो है यहाँ स्कॉलर जो बाइबल मुकद्दस के आलिम है वो मुख्तलिफ किस्म की अपनी राय पेश करते हैं। लेकिन याद रखें, हकीकी तौर पर क्योंकि हम जानते हैं कि लाबिन के अबाउजाद या ये सारा घराना जो है ये बुत परस्त था, तो हकीकी तौर पर ये वही बुत थे जिनको ये कभी पूजा करते थे। और राखिल को जो है बचपन से इन बुतों के साथ लगाव था और उसी लगाव की वजह से राखिल जो है इन बुतों को अपने साथ ले जाती है। और आगे 20वीं आयत में लिखा है, और याकूब लाबिन अरामी के पास से चोरी से चला गया क्योंकि उसने अपने भागने की खबर ना दी। तो याकूब अपनी बेटियों को लेकर, अपने सारे मालो दौलत को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन लाबिन को वो इस बात की खबर नहीं होने देता। और फिर इस बात की वजह क्या थी, क्योंकि लाबिन को अगर पता चलता तो लाबिन आगे जिस मोहब्बत का इजहार करेगा, याद रखे वो झूठी मोहब्बत है, क्योंकि जो 20 साल में अपनी मोहब्बत नहीं जिता सका, अपनी मोहब्बत नहीं दिखा सका, उसने अब इनके जाने के मौके पर जो है वो मोहब्बत क्यों कर दिखानी थी। हकीकतन अभी भी अगर लाबिन को पता चलता कि ये जाना चाहता है मेरी बेटियों को, बच्चों को लेकर, तो लाबिन उसको नहीं जाने देता, क्योंकि लाबिन उससे खिदमत कराना चाहता था और उसको पता था कि उसका माल का भरना, दौलत का भरना, ये सब कुछ जो है ये याकूब की मेहनत से, क्योंकि याकूब सिर्फ दयानतदार आदमी नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था, बल्कि याकूब मेहनती भी बहुत ज्यादा था। तो ये वजह थी कि याकूब को जो है वहां छुप कर निकलना पड़ा। और बाज़ोकात हमें भी खुदा के साथ चलने के बावजूद जब हमारी जिंदगियों में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब हमें पता चल जाता है कि कोई हमारी तरक्की से, कोई हमारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होता, कोई हमें लड़ाई झगड़ों में उलझा कर रखना चाहता है, कोई हमें मुख्तलिफ सोचों में उलझा कर रखना चाहता है, तो याद रखें कई बार हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कि हम बिना बताए किसी को आगे अपनी तरक्की के लिए जो है वो बढ़ सकें। और याद रखें, तरक्की के लिए कभी भी आगे बढ़ने से अगर आप खुदा के डर और खुदा के खौफ में रहकर किसी किस्म का बुरा काम नहीं करते, तो अगर आप दूसरों को बताए बगैर कोई अच्छा स्टेप अपनी जिंदगी में ले भी लेते हैं तो वो गुनाह नहीं। लेकिन याद रखें,
ज्यादा तर जो है इंसान को हमेशा इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा काम करे उसके पीछे कोई ऐसी ठोस वजह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि याकूब को यहाँ खतरा था, लाबिन ने याकूब को जाने नहीं देना था, और यही वजह थी कि याकूब को इस किस्म का स्टेप लेना पड़ा। और याकूब का वापस अपने बाप के देश में जाना, इसमें खुदा की मर्जी शामिल थी, और खुदा का सिर्फ मर्जी का प्लान नहीं बल्कि खुदा ने उसको हुक्म भी दिया था। और आगे 21वीं आयत में लिखा है, सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जलाद की तरफ किया। तो अब हम देखते हैं कि याकूब के पास जितना कुछ था, उसकी बीवियां, बीवियों की लौंडियां, बच्चे और बाकी सारा माल असबाब, वो सब कुछ लेकर वहां से जो है लाबिन के पास से भाग जाता है। और आगे 22वीं आयत में लिखा है, और तीसरे दिन लाबिन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तो याकूब के जाने के 3 दिन बाद जो है वो लाबिन को खबर होती है कि याकूब जो है वो यहाँ से जा चुका है। और अब लाबिन क्या करता है, लाबिन खुश तो होगा नहीं, बल्कि लाबिन क्या करता है, अपने भाइयों को बुलाता है और याकूब का जो है वो पीछा करता है ताकि फिर से जो है उसको सताए। लेकिन हम फिर से देखते हैं, खुदा ने याकूब के साथ वादा किया था कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभालूंगा। तो उस वादे को खुदा जो है अब यहाँ पूरा करता है, ताकि जब लाबिन याकूब का पीछा करता है तो खुदा यहाँ लाबिन पर जाहिर होता है और उसको रोकता है, उसको मना करता है कि तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा खुद जो है वो याकूब के लिए खड़ा होता है, खुदा खुद याकूब के लिए बात करता है। और मसीह के साथ चलते हुए मेरे और आपके कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब कहीं से कोई हमारे हक में बोलने वाला ना हो तो खुदा खुद उठ खड़ा होता है, वो हमारे हक में बोलता है, वो हमारे दुश्मनों को डांटता है, वो हमारे दुश्मनों के हाथ भी बांध देता है कि हमारे दुश्मन जो है वो हमें सता ना सकें। और दुश्मनों के हाथ बांधने की बात करें या मुंहों को बंद कर देने की बात करें तो बाइबल मुकद्दस में आगे चलकर हम ऐसी जबरदस्त किस्म की टेस्टिमनीज को पढ़ने वाले हैं कि जो इंसान की सोच जो है वो ऐसी चीजों को, ऐसे वाकयात को तसव्वुर नहीं कर सकती। लेकिन खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं अपने लोगों की जिंदगी में, और खुदा आज भी इतने बड़े काम करता है कि इंसानी सोच, इंसानी समझ जो है वो खुदा की कुदरत के कामों को देखकर दंग रह जाती है। लेकिन याद रखें, ये काम उन्हीं की जिंदगियों में होते हैं जो खुदा का खौफ मानते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं। तो याकूब ने खुदा की बात मानी, चल पड़ा, और खुदा ने यहाँ याकूब का साथ दिया और लाबिन को जो है वो रोक दिया कि याकूब को कोई दुख और तकलीफ ना दे सके। लेकिन आगे जब हम इसकी 26वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, मैं यहाँ 25वीं आयत से पढ़ूंगी। लिखा है, और लाबिन याकूब के बराबर जा पहुंचा और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। लाबिन ने भी अपने भाइयों के साथ जिलाद के पहाड़ पर डेरा लगाया। तो अब हम देखते हैं लाबिन ने अपने भाइयों को साथ लिया, याकूब का पीछा किया और उसके पास जा तो पहुंचा है, लेकिन खुदा ऑलरेडी जो है वो लाबिन से कलाम कर चुका है। और 26वीं आयत में आगे लिखा है, तब लाबिन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया कि गोया वो तलवार से असीर की गई हो। तो यहाँ अब हम लाबिन के रिएक्शन को देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो संगदिल आदमी है, खुदगर्ज आदमी है। इतने सालों में उसने अपनी बेटियों के साथ किसी मोहब्बत को जो है वो साबित नहीं किया, ना किसी मोहब्बत का इजहार किया, बल्कि अपनी बेटियों के साथ भी धोखा किया, याकूब के साथ भी धोखा किया। लेकिन अब जब वो याकूब का सामना करता है, उसका पीछा करता है, तो अब वो एक नई बात करता है। उसके दिल में खुद गर्जी है, लेकिन अब वो उसको कवर अप करने के लिए ऐसे वर्ड यूज करता है। और याद रखे, चालाक लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे ही करते हैं। पहले तो वो एक इंसान के साथ जुल्म पर जुल्म किए जाते हैं, और जब वो इंसान उनके सामने होता है तो वो उसके मुंह पर आकर जो है वो उसी को गुनाहगार जो है वो ठहराना शुरू कर देते हैं। मेरा भी पर्सनली कई बार इस किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस हुआ है कि कई बार हम किसी को गुनाह में देखते रहते हैं, किसी को मना करते हैं कि आपकी जिंदगी में ये गलत काम है, ये गलत काम है, इसको छोड़ दें, और बजाय इसके कि वो गुनाह को छोड़े, वो चोरी ऊपर से सीना चोरी करने लग जाता है। और वो हमें आगे से जो है वो टॉर्चर करते हैं कि जी आपकी जिंदगी में कोई गलती होगी, आपको क्या, हम जो मर्जी करें। तो यहाँ यही सेम काम जो है वो लाबिन याकूब के साथ करता है।
समझे कि वो चोरी और ऊपर से सीना जोरी जो है वो याकूब के साथ करता है। और आगे 27वीं आयत में लिखा है, तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी और तबले बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता। तो यहाँ जब हम लाबिन के अल्फाजों पर गौर करते हैं तो ये तबले वो तब भी बजा सकता था जब पहले याकूब ने उसके पास से रुखसत होने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तो तब लाबिन ने इन तबलों को नहीं बजवाया, तब लाबिन ने ये बरबत नहीं बजवाए, तब लाबिन ने गाते बजाते अपनी बेटियों को और याकूब को वहां से रुखसत नहीं किया। तो हकीकतन अब भी अगर याकूब कहता तो वो अब भी ऐसा करने वाला नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो दिखावा कर रहा था, एक झूठे अल्फाजों को जो है वो याकूब के सामने पेश कर रहा था, जिनको हकीकतन वो कभी भी खुद से करना नहीं चाहता था। और आगे 28वीं आयत में लिखा है, और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया, ये तूने बेहुदा काम किया। तो फिर हम देखते हैं कि सारे मामलात में 20 साल याकूब ने लाबिन ने जो है वो याकूब पर जुल्म किया है, 20 साल उसने खुद गर्जी की है, धोखा किया है, लेकिन 20 साल के बाद अगर याकूब ने खुदा के कहने पर स्टेप ले लिया और अब लाबिन जानता भी है कि खुदा याकूब के साथ है, खुदा ने मुझे मना किया है कि उसको कुछ भी बुरा या भला ना कहना, तो उसके बावजूद लाबिन की खुद गर्जी और उसके बुरे चाल चलन को हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो बजाय इसके कि यहाँ पर अपनी गलती को मान लेता, हलीम हो जाता, वो फिर से आगे याकूब ही को टॉर्चर करता है और उसको कहता है कि तूने ये बड़ा बेहुदा काम किया। तो याद रखें, गुनाह करने वाला गुनाहगार इंसान जो है, दूसरों को धोखे में रखने वाला इंसान जो है, वो हमेशा ऐसे ही करता है, उसको अपने किए पर कभी पछतावा नहीं होता, लेकिन अच्छे इंसान को वो हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। और ये तब भी होता था, आज भी होता है, और जब तक ये दुनिया है ये हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन खुदा के लोग होते हुए मुझे और आपको ये सीखना है कि याकूब आखिर तक जो है वो वफादार और खुदा के खौफ में रहता है, और मुझे और आपको, हम कितनी भी मुश्किलात को देखें सहें, हमें भी खुदा के खौफ में रहना है। आगे 29वीं आयत में लिखा है, मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला ना कहना। तो अब जो खुदा ने कहा वो उस बात को भी यहाँ जो है वो याकूब के सामने एडमिट करता है। और यहाँ बहुत सारी हम देखते हैं कि इनके बीच में आपस में जो है वो बहस भी आगे चलकर होगी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि याकूब पर जो है वो फिर से लाबिन की तरफ से एक इल्जाम लगाया जाता है। पहले तो वो उस पर ये इल्जाम लगा रहा है कि तू मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को जो है वो मेरे पास से ले आया है, और दूसरा इल्जाम वो याकूब पर लगाता है कि तूने चोरी भी की है, मेरे बुत वहां से चुरा लाया है। हालांकि लाबिन जो है वो जानता था कि हमारे बुतों में जो है वो याकूब को किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं, वो जानता था कि याकूब जिससे बातें करता है वो जिंदा खुदा है, वो बुत नहीं है। और वो बुत कैसे खुदा थे, वो कैसे खुदा थे जिनको लाबिन मानता था, जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सके थे, क्योंकि राखल ने उनको चुराया। याकूब को तो इस बारे में जो है वो कोई नॉलेज नहीं था कि मेरी बीवी जो है उन बुतों को चुरा लाई, लेकिन वो बुत एक ऐसे खुदा थे जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते थे। अगर राखल ने उनको चुराया, अगर उनमें कोई रूह होती, कोई जान होती, कोई दम होता, तो वो राखल को क्यों कर इजाजत देते कि वो उनको चुरा कर ले जाती। तो यहाँ ये बात हम देखते हैं कि स्टैचूज को जो लोग मानते हैं उनके लिए सीखने का मुकाम ये है कि स्टैचूज अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। तो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो इंसान की या किसी और चीज की हिफाजत भी जो है वो कभी नहीं कर सकता। तो यहाँ मामला ये आता है कि याकूब से जब लाबिन कहता है कि तू बुतों को भी लाया है, तो क्योंकि याकूब ईमानदार और दयानतदार आदमी है, याकूब उसको जो है वो इजाजत देता है कि तू आ, हर चीज की जो है वो तलाशी ले ले, और अगर बुत किसी के पास से भी निकले तो उसको यहाँ से जो है वो मार दिया जाएगा, उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाएगा कि उसने क्यों चोरी की। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब क्योंकि खुदा के साथ चलता था, खुदा के खौफ में रहता था, और रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की जो है वो इज्जत करना जानता था। बाजों का आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि जो सफाई पेश करता है वो इंसान झूठा होता है, लेकिन याद रखें बाइबल मुकद्दस में जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं, इन हस्तियों के बारे में जानते हैं जो नहायत ही ईमानदार थी, दयानतदार थी, इन्हें जब जब अपने रिश्तों को बचाने के लिए सफाई पेश करने का मौका मिला, इन्होंने खुलकर सफाई पेश की ताकि ये अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो महफूज रख सके। तो यहाँ याकूब जो है वो उसको इजाजत देता है कि तू आ और तलाशी ले ले, और अगर वो बुत किसी के पास मिले तो उसे जान से मार दिया जाए। तो फिर होता क्या है कि लाबिन जो है वो तलाशी तो लेता है,
लेकिन उसकी बेटी राकल जो है, जो बुतों को चुरा कर लेकर आई थी, क्योंकि याकूब तो ईमानदार था, दयानतदार था, लेकिन राकल की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो राकल कोई दयानतदार औरत नहीं थी, वो ईमानदार औरत नहीं थी, बल्कि वो चोरी कर कर लाई थी। हकीकी तौर पर उसने चोरी की थी, और फिर सिर्फ चोरी की नहीं थी, बल्कि यहाँ आकर हम देखते हैं कि राकल ने अपनी चोरी पर पर्दा भी डाला। जब उसका बाप जो है वो जगह जगह चीजों को टटोलता है, देखता है, उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है, तो राकल खुद जो है उस पर बैठ जाती है और अपने बाप को जो है वो गलत किस्म की बात कहती है, और यहाँ तक वजह बयान कर देती है कि मैं जो है वो उठ ही नहीं सकती, तेरी इज्जत में, तेरी रिस्पेक्ट में जो है वो खड़ी भी नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो है वो बैठकर उन चीजों के ऊपर उन चीजों को छुपा लेती है। और दूसरी बार हम देखते हैं कि स्टैचूज में कोई पावर नहीं, स्टैचूज के पास कोई इख्तियार नहीं, स्टैचूज को आप रख के खुद उनके ऊपर बैठ जाओ, तो आप खुदा के साथ ऐसी चालाकियां करके दिखाए हैं। खुदा जो है वो पूरी कुदरत और पूरे इख्तियार वाला है, वो मगरूरों का मुकाबला करता है, वो दुश्मनों का मुकाबला करता है, वो शैतान का मुकाबला करता है और उसको शर्मिंदा करता है। और शर्मिंदा जब करता है तो ऐसा करता है कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया देखती है, और दुनिया की तारीखों में वो बात जो है वो लिख दी जाती है, कलम बंद कर दी जाती है कि आसमान के जिंदा खुदा ने ये बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन स्टैचूज की अगर बात करें तो उनको आप तोड़े फोड़े जिधर मर्जी फेंके, वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। और याद रखें, इंसान के लिए यही सीखने का मुकाम है कि जो खुद को सेफ नहीं कर सकता वो आपको भी कभी सेफ नहीं कर सकता। जो अपना मुहाफिज नहीं वो आपका भी मुहाफिज कभी नहीं हो सकता। तो जिंदा खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, वो खुद अपना भी मुहाफिज है, वो मेरा और आपका, हम सब का मुहाफिज है। किसी की मजाल नहीं कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए या कोई उसे चोरी करके ले जाए। तो आगे लिखा है 36वीं आयत में, तब याकूब ने गजबनाक होकर लाबिन को मलामत की, और याकूब लाबिन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म, क्या कसूर है कि तूने ऐसी शिद्दत से मेरा ताकुब किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वही याकूब है जो इतने अरसे से लाबिन की 20 साल जिसने खिदमत की, उसकी इज्जत की, धोखा भी बर्दाश्त किया, सारा कुछ उसने सह लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि याकूब के सब्र का इम्तहान जो है वो टूट जाता है, और अब वो चिल्लाता है, अब वो उससे बहस करता है, तिकरार करता है, और उसको कहता है कि मेरा क्या जुर्म है कि तूने मेरा ऐसे ताकुब किया, तूने मेरा पीछा किया, तूने मुझ पर ये भी इल्जाम लगाया, तूने मुझ पर ये भी इल्जाम लगाया। और फिर याकूब उसको जो है वो सारा कुछ लाबिन को गिनवाता है कि मैंने तेरे साथ ये अच्छाइयां की हैं, और इसके बदले तूने मेरे साथ क्या किया। तो फिर आकर हम यहाँ देखते हैं कि बाजों का खुदा के साथ चलने वाले लोग अगर कभी अपने आप को जो है वो जताना चाहे कि हमने आपके साथ यहाँ भी भलाई की है, यहाँ भी हमने आपको माफ किया, यहाँ भी हमने आपको हलीमी दिखाई, तो लोग जो है वो सुनना पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं कि जो इंसान अपनी सफाई देता है वही इंसान जो है वो ऐबदार है। लेकिन फिर खुदावन के कलाम में से जब हम ईमानदारों की जिंदगियों को देखते हैं तो उनकी जिंदगियां हैं ऐसी, वो जहां हमें मौका मिले, हमें जहां जहां खुदा की तरफ से हमें मौका मिलता है, हमें बता देना चाहिए इंसान को कि आपके साथ ये भलाई भी की गई, आपके साथ यहाँ भी रहम किया गया, यहाँ भी आपके साथ नेकी की गई, और फिर भी आप में खुदा का खौफ नहीं। और अगर हम भी खुदा के लोग होते हुए अगर किसी को गिनवा देते हैं उनके साथ की हुई नेकियां, तो ये कोई गुनाह वाली बात नहीं, बल्कि हिकमत का यहाँ पर मौका ये है कि जो इंसान अपने पास हिकमत रखता है उसको समझ जाना चाहिए कि ये इंसान जो हमारे साथ नेकी ही करता रहता है, भलाई ही करता रहता है, हम क्यों इसके साथ बुरा करते हैं, हम इसको दुख ही क्यों देते हैं। तो बाइबल मुकद्दस की कहानियों को पढ़ने का अगर इन पर अमल नहीं करना, अगर इनको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करना, तो इनको पढ़ने सुनने का इंसान को कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर हम इन कहानियों को पढ़ते हैं, इनसे सीखते हैं, अपनी जिंदगी में अमल में लाते हैं, तो याद रखें हम खुदा की नजर में मकबूल ठहरते हैं, खुदा की नजर में उसके पसंदीदा ठहरते हैं। तो इसीलिए इन सारे मामलात को पढ़ने का फायदा यह है कि जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी के कौन से मामले में कैसा स्टेप लेना है, और जब हम इनके मुताबिक अपनी जिंदगियों में स्टेप लेंगे तो खुदा हमें हमेशा कामयाब करेगा।
वैसे ही जैसे उसने इसहाक को कामयाबी दी, जैसे उसने इब्राहिम को कामयाबी दी, जैसे उसने याकूब को कामयाबी दी, और बाइबल मुकद्दस के सारे मुकद्दसीन को खुदा ने जैसे कामयाब किया, मुझे और आपको हमेशा खुदा कामयाब करेगा, कभी गिरने नहीं देगा, कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। बस शर्त ये है कि मुझे और आपको वफादारी से साबित कदमी के साथ खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में अमल करने देना है, पूरा होने देना है। और जब हम इसे पूरा होने देंगे तो फिर खुदा के कलाम की जो है वो सारी बरकतों का हम तजर्बा करेंगे। तो आगे चलकर जब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से को देखते हैं तो आखिरी हिस्सा जो है इसकी 43 वर्स से लेकर 55 वर्स तक, अगर मैं एक एक वर्स पर पढ़ूंगी तो फिर हमें 20 से 25 मिनट आगे मजीद लग जाएंगे, लेकिन इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा है। और ये एक मुआहदे की बात है कि आखिर में लाबान और याकूब के बीच में जो है वो सुलह हो जाती है, वो आपस में जो है वो प्रॉमिस कर लेते हैं, और याकूब जो है वो लाबान के साथ वादा करता है, लाबान उससे वादा लेता है, क्योंकि लाबान अभी झूठी हमदर्दी दिखा तो रहा है याकूब को, तो उस झूठी हमदर्दी को दिखाते हुए वो वादा याकूब से ये लेता है कि तू मेरी बेटियों के अलावा जो है मजीद और बीवियां नहीं करेगा और शादियां नहीं करेगा, बल्कि तू मेरी बेटियों का, मेरे बेटों का, यानी कि जो मेरी बेटियों से पैदा हुए हैं। याद रखें आज के दौर में तो बड़े आराम से पाकिस्तान इंडिया में ससुराल वाले कह देते हैं कि जी इस लड़की से, इस औरत के पेट से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो हमारा खून है। बाइबल की कहानी को जब हम पढ़े तो सबसे पहला हक जो है बच्चे के ऊपर उसकी माँ और उसके माँ बाप के, माँ के खानदान की तरफ से पहला हक होता था, बाद में उसके बाप के खानदान का जो है वो हक आता था। तो यहाँ जो है याकूब मुकम्मल तौर पर उसको जताता है कि ये जो है, ये जो बच्चे मेरी बेटियों से पैदा हुए हैं वो मेरे बच्चे हैं, और तू मेरी बेटियों को और मेरे बच्चों को मेरे पास से रवाना हो रहा है लेके, तो अब मुझसे वादा कर, अब मुझसे कसम खा कि तू इनके साथ वफादार रहेगा, तू इन पर जुल्म नहीं करेगा, तू और बीवियां लाकर इनको धोखा ना देगा। तो आखिर में इस वादे के मुताबिक हम देखते हैं कि इनके बीच में सुलह हो जाती है, और सुलह सफाई के साथ ये बाद में कुर्बानी भी चढ़ाते हैं, एक निशान भी मुकर्रर करते हैं उसका। और जो उस दौर के जो है वो रस्म रवायात में हम पहले भी देखते रहे हैं कि जब भी किसी ने अहद बांधा तो उस अहद के सतून को खड़ा किया गया, खुदा के हजूर जो है वो कुर्बानी चढ़ाई गई। तो ये सेम उसी रवाज के मुताबिक जो है कुर्बानी चढ़ाते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर अपनी अपनी मंजिल पे लाबान और याकूब जो है वो रवाना हो जाते हैं। और हकीकी तौर पर अब जो है याकूब को इजाजत मिल जाती है उसके ससुर की तरफ से भी कि अब वो अपनी बीवियों को और उनके बच्चों को और सारे माल को जो खुदा ने उसे दिया वो लेकर अपने बाप दादा के मुल्क की तरफ जो है वो आज़ादी से बगैर किसी मुश्किल के रवाना हो सकता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए, दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर तेरी बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे खुदावंद। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को ढेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए, बल्कि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते जाएं, शादमान रहें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने खुदावंद पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद, तो अपने लोगों पर रहम कर, उनकी सारी दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, इनके लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात हों, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों से, परेशानियों से नजात पा सके, रहाई पा सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जो बहनें भांज है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में उन पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह खुदावंद वो सारे लोग जो बेरोजगार हैं उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ, हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे,
अपनी पनाह में ले खुदावंद। अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए तू और ज़्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा। अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और आगे बढ़कर मजीद खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 32वें बाब को सीखेंगे। तो याद रखें, पहले हम न्यू टेस्टामेंट की सारी बाइबल रीडिंग को ख़त्म कर चुके हैं। पैदाइश की किताब के ऑलरेडी हम जो है वो 31 बाब ख़त्म कर चुके हैं, और फिर आगे मजीद 19 बाब रह गए हैं। उसके बाद जो है हम आगे दूसरी किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। सो यूं ही मेरे साथ रहें, हर रोज़ ज्वाइन करें, खुदावंद के कलाम को सुने, उसमें आगे बढ़ते जाएं। और ख़ास तौर पर जब आप खुदावंद के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसकी सारी बरकतों का तजर्बा जो है वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हकीकतन उसका तजर्बा कर सकेंगे। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।